ती क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ? न सिर्फ ये धरती, ये पेड़, ये आकाश, बल्कि हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी चेतना। कभी कभी जब हम गहरी रात में चुपचाप बैठते हैं या आसमान को देखते हैं तो अंदर से एक सवाल उठता है, मैं कहां से आया? क्या सचमुच कोई आरंभ था? और तभी हमारी आत्मा धीरे से उत्तर देती है, जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक यात्रा में, शिव पुराण ऑडियो बुक सीरीज की पहली कड़ी में। आज हम जानेंगे सृष्टि से पहले शिव, जो आरंभ से पहले थे और अंत के बाद भी रहेंगे। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए, एक समय जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न चांद, न सितारे, न देवता, न मानव, न दिन था, न रात, एक पूर्ण शून्यता। लेकिन उस शून्यता में भी एक मौन, गूढ़ चेतना थी, शिव। ये शिव कोई साधारण देवता नहीं है, ये उस चेतना का नाम है जो हर कण में व्याप्त है, जो कालातीत हैं, समय से परे, जो स्वयंभू हैं, खुद से प्रकट, जो अनादि और अनंत हैं। पुराण हमें बताते हैं कि शिव निर्गुण हैं, बिना गुणों के, बिना रूप के। फिर भी जब जरूरत होती है वो सगुण बनते हैं, यानी रूप धारण करते हैं ताकि हम उन्हें अनुभव कर सकें। अब सोचिए, अगर शिव सब कुछ से पहले थे तो क्या वो किसी मंदिर में बंद हैं या किसी मूर्ति में कैद? नहीं, शिव आपके भीतर हैं। हर बार जब आप अपनी सोच, अपने शोर, अपने डर से बाहर निकलते हैं, वो मौन जो आपको घेर लेता है, वही शिव हैं। शिव कोई केवल पूजा के पात्र नहीं, वो अनुभव हैं, एक स्थिति है जहां हम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हैं। शास्त्रों में शिव का ध्यान करते हुए बताया गया है कि वो योग की उस अवस्था में हैं जहां शरीर, मन और आत्मा एक हो जाते हैं। वो ध्यानस्थ हैं, स्थिर, मौन, अचल। और उसी स्थिति में उनसे प्रकट होती है शक्ति, वो ऊर्जा जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। शिव और शक्ति, यह कोई पौराणिक जोड़ी नहीं, यह प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। शिव हैं स्थिरता, शक्ति है गति। शिव हैं चेतना, शक्ति है उसका प्रकट रूप। इन दोनों के मिलन से ही बनती है सृष्टि। और जब सृष्टि थक जाती है तो शिव उसे फिर से अपनी गोद में समेट लेते हैं, विनाश के रूप में। लेकिन क्या विनाश डरावना है? नहीं, शिव का विनाश तांडव, वो है जो नया आरंभ लाता है। हर टूटन, हर बिखराव एक नए निर्माण की शुरुआत है। क्या आपने अपने जीवन में कुछ खोया है? कभी ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया? तो उस क्षण को फिर से देखिए, वहां भी शिव थे, क्योंकि शिव केवल सृष्टि के पहले नहीं थे, वो हर शुरुआत और हर अंत में होते हैं। और यही शिव पुराण हमें सिखाता है कि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप उस चेतना से जुड़ते हैं जो न समय में सीमित है, न शरीर में। अब सोचिए, हर बार जब आप थकते हैं, जब आप रुकते हैं, जब आप शांति में बैठते हैं, वो कौन है जो आपको गले लगाता है? वो शिव ही तो हैं। शिव कोई भगवान नहीं, बल्कि आपका अपना विस्तार है। तो आज इस कहानी को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। अपने अंदर उस मौन को जगह दीजिए। जहां विचार खत्म हो जाते हैं, वहां शिव शुरू होते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे इस मौन से आवाज बनी, कैसे शिव की चेतना ने ब्रह्मा को जन्म दिया और कैसे सृष्टि की पहली धड़कन ने जन्म लिया। लेकिन उससे पहले इस एपिसोड को दोबारा सुनिए, इस बार आंखें बंद करके, क्योंकि जब सुनते हैं मन से तो शिव मिलते हैं दिल से। ओम नमः शिवाय, शिव शंभो,
शिव भीतर हैं, बस मौन में उतरिए।